प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11 चैप्टर 1 सेट थ्योरी के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे और इस सेट थ्योरी को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर सेट का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन सेट की याद करनी पड़ेगी। सेट क्या होता है? एक्चुअली सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड होते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी यात्रा पर जाते हैं और उस यात्रा के दौरान हम एक ग्रुप में जाते हैं। तो किसी को मान लीजिए ग्रुप के मेंबर को प्यास लगती है, तो कोई बंदा कहता है कि भाई इसे पानी वानी पिला दीजिए, या कोई भूखा है तो कहते हैं कि इसे खाना वाना खिला दीजिए। इसी प्रकार से और भी कुछ इस तरह के वाक्यांश सुनने को मिलते हैं। तो जैसे उसने कहा कि पानी वानी पिला दीजिए, तो पानी तो क्लियर है लेकिन वानी क्लियर नहीं है, वह एक अस्पष्ट वर्ड है, उसे हम वैल्यू वर्ड कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो वाटर तो है, अगला जो वाटर आ रहा है वो क्लियर नहीं है, दैट इज वैल्यू वर्ड। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो जो वाटर है वो वेल डिफाइंड है। इसी प्रकार से इंग्लिश अल्फाबेट्स में ए से लेके और जेड तक, ए टू जेड 26 लेटर्स आते हैं। इनमें से 5 वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू। क्योंकि ये 26 अल्फाबेट्स में से ही हैं, इसलिए ये वेल डिफाइंड हैं। इनकी सहायता से बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी बड़ी बुक्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और न जाने क्या क्या लिखा पढ़ा जाता है। तो जो एक इस तरह की रचना करता है, इस तरह की कंस्ट्रक्शन करता है, वो वेल डिफाइंड ही होता है, क्योंकि वेल डिफाइंड वर्ड से उसे लिखा जाता है। हालांकि इन अल्फाबेट से कुछ ऐसे वर्ड भी लिखे जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थहीन होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं। लेकिन इस सेट में हम उन्हीं चीजों का आकलन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये वेल डिफाइंड है। जैसे मान लीजिए हम एक और बात बता दें इसके बारे में। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से इसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ये गारंटी नहीं है एलिमेंट्स या मेंबर स्मॉल लेटर से लिखे जाएं, उसके अंदर कैपिटल लेटर भी आ जा सकते हैं। तो हम लेकिन सेट को कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं एग्जांपल, A is equal to A E I O U। ये 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स में से निकलकर आए हैं, 5 वोवेल्स है ये। हम ये कह सकते हैं कि ये इसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स बोले या इसके मेंबर बोले या इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इसका नाम है। मेंबर्स बोल दीजिए, एलिमेंट्स बोल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल दीजिए, तीनों में से कुछ ही बोल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ज्यादातर एलिमेंट्स और मेंबर्स ही बुक्स में पब्लिश किया हुआ है। अब हम ध्यानपूर्वक देखें तो A belongs to A, E belongs to
A, I belongs to A, O belongs to A और U belongs to A। ये पांचों जो वोवल हैं वो A सेट को बिलोंग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि B belongs to A, क्योंकि यहां पर B या ये कहूं कि C belongs to A, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सेट के अंदर ना B आ रहा है और ना C आ रहा है। इसलिए हम कह देंगे B does not belong to A, C does not belong to A। इसलिए हम उन्हीं मेंबर्स को, उन्हीं एलिमेंट्स को बिलोंग्स टू का निशान देंगे जो सेट में आ रहे हैं। बी और सी सेट में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम इनको सेट ए में बिलोंग नहीं कराएंगे। अब मान लीजिए एक सबसेट की कॉन्सेप्ट लेते हैं। सबसेट भी देखा जाए तो सेट से ही मिलकर बना है। इसे हम ब्रेक करें तो सब प्लस सेट, यानी ये सेट ही होता है। छोटा सेट हो सकता है, बराबर का भी सेट हो सकता है, लेकिन होता ही सेट ही है। इसमें क्या है कि ये सेट ही होता है। ए सेट whose all distinct elements are in a गिवन सेट, जिसके सारे एलिमेंट गिवन सेट में हो। एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल if A is equal to 1 2 3 4 5 और B is equal to 1 2 3, तो हम यह कह सकते हैं कि B सेट के 1 2 3, सेट B के जो तीन एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, वो सेट ए में ही आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि B इसका सबसेट है। तो हम एक और बात बता दें कि सेट या सबसेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ना इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, ना इसमें कैपिटल ब्रैकेट लगेगा या स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। हाँ, आगे चल के जब इंटरवल पढ़ाए जाएंगे तो इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल क्योंकि यहाँ पर सेट की कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, सेट में कर्ली ब्रैकेट ही आएगा, चाहे हम सेट पढ़ें चाहे सबसेट पढ़ें। बहुत क्लियर बात है। तो यहां पर लिख सकते हैं सिंस ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 1, 2, 3 are all distinct elements 1, 2, 3 of B are in A। B के सारे एलिमेंट 1, 2, 3 सेट A में आ रहे हैं, इसलिए B इसका सबसेट हुआ। Therefore B is a subset of A। कभी कभी क्या होता है कि खुद का तो सेट होता है, खुद का ही सबसेट हो जाता है। जैसे मैं कहूं, नोट में लिख लें, A सेट is a subset of itself
सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। नल सेट या वॉइड सेट वो सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे यहां पर, वैसे ये नल सेट और ये वॉइड सेट अभी आगे आएंगे, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा फाई हो गया, ओनली कर्ली ब्रैकेट, यानी फाई में एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये जो सेट होगा ये वॉइड सेट और नल सेट होगा। और एम्प्टी सेट भी लिखते हैं इसको। A set which contains no member, a set which contains no element, a set which contains no constituent। तो हम कह सकते हैं कि ये खाली है, void है, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए इसको फाई से रिप्रेजेंट किया गया है। फाई एक ग्रीक लेटर होता है। तो अब देखिए, ए के अंदर ये करली ब्रैकेट आ रहा है, ए के अंदर करली ब्रैकेट भी आ रहा है और 1 से लेके 5 तक नंबर्स भी आ रहे हैं। तो करली ब्रैकेट तो आ ही रहा है। और सबसेट की क्या डिफाइन है? सबसेट की डिफाइन ये थी कि ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट गिवन सेट में दिए हों। अब एलिमेंट तो इसमें है नहीं, एलिमेंट ना होना भी मैथमेटिक्स में नो एलिमेंट एलिमेंट शो करता है। किसी सेट में कोई एलिमेंट ना होना भी नो एलिमेंट शो करता है। तो नो एलिमेंट भी सेट ए में है, अर्थात 5 के सारे एलिमेंट्स अर्थात नो एलिमेंट सेट ए में है। ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। और अभी पीछे कहा था एंड ए इज ए सबसेट ऑफ ए। अब क्योंकि ए के इज इक्वल टू भी है, इसलिए यहां इज इक्वल टू का निशान भी आ जाएगा। अब एक आता है प्रॉपर सबसेट। एक और बात यहां पर बतानी है कि सेट के अंदर किसी एलिमेंट को कितने बार ही क्यों ना लिख दें, वो एक बार ही गिना जाएगा। वन ओनली वन टाइम should be counted an element however it is written many times in a set। किसी सेट में किसी एलिमेंट को कितने ही बार क्यों ना लिख दें, वो एक बार ही काउंटेबल है। अब प्रॉपर सबसेट क्या है? ए सेट, ध्यान से सुनने की बात है, ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट गिवन सेट में तो होंगे ही, लेकिन इसमें कम से कम एक एलिमेंट कम रहेगा दिए हुए सेट से, गिवन सेट से। A set which contains elements, a set which contains elements less than at least one element from the given set। जैसे a set which has at least one element less than the elements of a given set। एग्जाम्पल मान लीजिए a इक्वल टू हमारा आ रहा
दिया L M N, तो हमारी डिफाइन कहती है प्रॉपर सबसेट की कि कम से कम दिए हुए सेट से एक एलिमेंट कम आए। यहां पर बी में एल मात्र 3 एलिमेंट आ रहे हैं, जबकि ए में एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी गिनकर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए के अंदर 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी के अंदर मात्र 3 एलिमेंट आ रहे हैं। तो बी के अंदर तो 6 एलिमेंट कम है और डिफाइन कहती है कि कम से कम एक एलिमेंट जरूर कम रहना चाहिए। तो यहां पर वास्तव में ये प्रॉपर सबसेट हुआ, तो इसको लिख सकते हैं B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ये एक्चुअल में जो साइन है ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। यहां पर इक्वल टू नहीं लग सकता क्योंकि B के अंदर A के सारे एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट हुआ। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये नंबर 1 था, नंबर 2 में ले सकते हैं। मान लीजिए एक सेट है हमारा x1 x2 x3 x4 x5 और y सेट है हमारा x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। तो यहां पर इस बार x के सारे एलिमेंट y में हैं, तो x सबसेट तो हो गया y का, लेकिन ये प्रॉपर भी है x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y। x इसलिए प्रॉपर सबसेट है y का, तो डिफाइन कहती है कि जो सबसेट होता है उसके अंदर दूसरे सेट के मुकाबले अर्थात गिवन सेट के मुकाबले अर्थात दिए सेट के मुकाबले एक एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट कम रहना चाहिए। यहां पर यही हालात हैं कि यहां पर x के पास में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और y के पास में 5 6 7, y के पास में 7 एलिमेंट है, तो y सुपरसेट हो जाएगा, x सबसेट हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं कि x इज ए सबसेट ऑफ y, और ये भी लिख सकते हैं कि y इज ए सुपरसेट ऑफ x। यदि इसका साइन उल्टा होता है तो ये सुपरसेट का साइन हो जाता है, ये सुपरसेट का साइन हो जाएगा। तो हम अब वीडियो में आगे की तरफ चलेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसे सीखना बहुत जरूरी है। अब हम अगले चरण की तरफ चलेंगे। ये सेट, सबसेट, नल सेट, वाइड सेट, ये एम्प्टी सेट वगैरह अभी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है हमने कि बच्चे ध्यान से इसे समझ लें, पढ़ लें और आगे की तरफ चलें। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम चैप्टर है, क्योंकि सेट क्लियर ना होने पर रिलेशन फंक्शंस 11th और 12th क्लास का एक ग्रास रूट चैप्टर है, कंपटीशन से बहुत आते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक यहां पर फार्मूला याद करना पड़ेगा, n इज ए सबसेट ऑफ w, w इज ए सबसेट ऑफ I लिखें और z लिखें, ये एक ही बात है। इज ए सबसेट ऑफ q, इज ए सबसेट ऑफ r, इज ए सबसेट ऑफ c। इनको 1 by 1 करके चलेंगे। यहां पर नंबर 1 ध्यान से देखें तो n है, n को लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं इनको, काउंटिंग नंबर्स।
अब काउंटिंग नंबर्स कम से कम 1 से चालू होती है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, क्योंकि यदि इसे 1 1 ऐड करते हुए चले जाएंगे, इसके सक्सेसर निकालते चले जाएंगे, 1 का सक्सेसर 2 आएगा, 2 का सक्सेसर 3 आएगा, 3 का सक्सेसर 4 आएगा, 4 का सक्सेसर 5 आएगा, और इसी तरह से ये अनलिमिटेड चलेगा। तो लास्ट का मेंबर यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, और नॉन डिफाइंड को इंफिनिटी का साइन दिया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, इसलिए यहाँ पर लास्ट में इंफिनिटी लिख दिया गया है। वैसे सेट को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मैं आगे बताऊंगा, दो फॉर्म आती है, एक आती है रोस्टर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म भी है। इसको केवल लिस्ट कर देते हैं कॉमा लगा लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मेंबर्स को वैसे भी सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। और दूसरी जो फॉर्म होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे एल्जेब्रिक फॉर्म भी कहा जाता है। उसमें मेंबर्स को एल्जेब्रा के रूप में लिखते हैं, अर्थात अननोन के रूप में लिखते हैं, और अननोन ए टू जेड कोई भी सिलेक्ट करा जा सकता है, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, एज यू विश। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हमारी रोस्टर फॉर्म है, इसको हम रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं, रोस्टर फॉर्म बोले और टेबुलर फॉर्म बोले। ये रोस्टर फॉर्म ये टेबुलर फॉर्म होती है। और यदि हम इसे लिखें x such that x belongs to n, x such that x belongs to n, जो इनफिनिटी लिया गया है, इसलिए ये सफिशिएंट सॉल्यूशन है, सफिशिएंट मार्किंग है, सफिशिएंट सिग्निफिकेंस आ जाएगा इससे। अब हम दूसरा सेट लेके चलेंगे, ये है W, W को लिखते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, और होल नंबर्स 0 से चालू होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ऊपर देखें 1 हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर है, तो यहां पर होल नंबर में 0 स्मॉलेस्ट मेंबर है। यदि हम इसे रोस्टर के मुकाबले, ये हमारा जो फॉर्म आया है नीचे वाला x such that x belongs to n, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म या एल्जेब्रिक नोटेशन। ये एल्जेब्रिक नोटेशन भी कहलाता है, इसलिए हम बार बार नहीं लिखेंगे, इनको ध्यान से कर लें, क्योंकि अभी ये बहुत लंबा चैप्टर है। आज इसकी रूपरेखा रची जा रही है, इसकी फाउंडेशन रखी जा रही है, तो आज इसको ऐसे लिखेंगे दूसरे फॉर्म में, x such that x belongs to w। यदि हम इसे वर्डिंग में करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x is a whole number। यदि हम इसे सेंटेंस में लिखें, ऊपर भी यही लिखा जा सकता है, x is a natural number। अब हम 3 नंबर पर चलते हैं, 3 नंबर पर, 3 नंबर i और z, ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये भी काफी जो लोअर क्लासेस है उनमें अलग से चैप्टर दिए हुए होते हैं, नेचुरल का भी एक अलग से चैप्टर होगा, होल नंबर का भी अलग से होगा, इंटीजर का भी अलग से होगा, और इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी लगती है, वो प्रॉपर्टीज भी इंट्रोड्यूस करी जाएंगी। फिलहाल अभी हम छोटे लेवल से, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। ये है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसको लिखते हैं, ये माइनस इनफिनिटी से चालू होते हैं, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी।
यदि नंबर लाइन पर देखें तो नंबर लाइन पर बीच में 0 हो जाएगा जो कि मिड पॉइंट है, इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर राइट साइड में 1 2 3 ईटीसी नंबर आएंगे और इधर साइड में -1 -2 -3 -4 ईटीसी नंबर आएंगे। माइनस में थोड़ी सी जगह नेगेटिव साइन ले लेता है, इसलिए मैंने एक नंबर ऊपर लिखा है, एक नंबर नीचे लिखा है। प्लस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यहां पर सही लेंथ मिल रही, गैप बराबर है इधर, इसलिए मैंने -1 नीचे लिखा है, -2 पर लिखा है, जिससे कि -1 और -2 आपस में भिड़े नहीं, आपस में कॉन्साइड में कर जाएं। अब देखें हम 1 से लेके जो नंबर चल रहे हैं ये नेचुरल नंबर है। यदि हम बहुत ध्यान से देखें 1 से लेके इन्फिनिटी नेचुरल नंबर है और 0 से हमारा होल नंबर बन जाएगा, 0 से हमारा होल नंबर बन जाएगा। तो ये हमारा 0 से जो नंबर बनेगा होल नंबर बन जाएगा और टोटल यदि नंबर लाइन को ले लिया जाए तो वो इंटीजर लाइन कहलाएगी। अब हम इसको इसी प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से नंबर 4 पर आए, चौथा आता है क्यू। ये होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स और ये नंबर्स होते हैं फॉर P upon Q where P and Q are integers having no common factor other than 1 and Q not is equal to 0। यानी जो P upon Q की फॉर्म है ये वाला P upon Q, ये P भी इंटीजर होगा, Q भी इंटीजर होगा, लेकिन अपॉन में 0 नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात P और Q में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसलिए लिखा हुआ है कि P and Q आर इंटीजर्स। इंटीजर सही मैंने बताए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलेंगे और इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। होल होंगे, 0 होगा, 0 चालू हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, लेकिन कोई फ्रैक्शन या डेसिमल में नंबर नहीं लिया जा सकता। और कॉमन P और Q में 1 आएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। बाय द वे कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो उसे सिंपलीफाई कर लीजिए पहले, यानी HCF से P और Q को डिवाइड कर दीजिए, तो वहां से हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म निकल आएगी। फिर भी ये ध्यान से देखने की बात है कि बटे में अपॉन में 0 नहीं आ सकता। वैसे हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, जैसे हम ले लें 1 तो 1 को लिख सकते हैं 1/1, 2 ले लें 2 को 2/1, 3 को ले लें 3/1। तो इनमें अपॉन में 1 आ रहा है, इसलिए ये सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब हम यहां से थोड़ा सा जिक्र करते इस पर नेचुरल नंबर सबसेट W का, क्योंकि W के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल है, तो होल में होल नंबर्स में 0 और एक्स्ट्रा, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट भी हुआ। डिफाइन के अनुसार प्रॉपर सबसेट में बताया गया था कि ऐसा सेट जिसके अंदर गिवन सेट के मुकाबले कम से कम एक एलिमेंट कम आए, और वास्तव में होल नंबर में 0 फालतू आ रहा है, या ये कहें कि नेचुरल नंबर में 0 कम आ रहा है। तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स 1 to इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे होल नंबर वाले सेट में आ रहे हैं, इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट हुआ। उसी तरह से यदि हम इंटीजर की बात करें, इंटीजर और होल नंबर, तो होल नंबर
कि सारे एलिमेंट इंटीजर में आ रहे हैं, क्योंकि देखें तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर इंटीजर में आ रहे हैं। इसलिए ये जो हमारा होल नंबर है इंटीजर का प्रॉपर सबसेट हुआ। प्रॉपर और प्रॉपर की बार बार हमने कॉन्सेप्ट बताई है कि कम से कम एक एलिमेंट उसमें कम आएगा। अब यहां देखते हैं कि इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट नहीं है इस बार इंटीजर में, तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि ज्यादा हैं होल के मुकाबले, तो होल भी प्रॉपर सबसेट हुआ। इसलिए यहां पर इक्वल टू का साइन कहीं पर भी नहीं लगाया गया है। क्यू में भी देखें तो क्यू के अंदर ये सारे आ जाएंगे। मैंने अभी बताया 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, और अपॉन में 0 नहीं आ रहा है, और 1/1 में भी 1 के सिवाय कोई कॉमन नहीं है, 2/1 में 1 के सिवाय कोई कॉमन नहीं है, 3/1 में 1 के सिवाय कोई कॉमन नहीं है, 4/1 में भी 1 के सिवाय कोई कॉमन नहीं है। इसलिए रेशनल नंबर्स भी हुए, इसलिए रेशनल नंबर इनके लिए सुपरसेट बन जाएगा। वैसे रेशनल नंबर की जो काइंड्स है, काइंड्स ऑफ क्यू के दो काइंड हैं। एक है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसके डेसिमल गिने जा सकते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोले या रेकरिंग बोले, और रेकरिंग डेसिमल। इसमें जैसे लिखे 0.256, इसमें लिखे 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार या 3 पर विनकुलम, यानी 3 बार बार आ रहा है। तो ये खत्म नहीं हो रहा है, इसे पीछे से काउंट करेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसे रिपीटिंग लिख देंगे, और उसके बाद ये डेसिमल आ रहा है, इसके बाद डेसिमल है। तो जब भी हमको इस तरह के क्वेश्चंस में नाम लिखना हो, रिप्रेजेंटेशन देना हो, तो पीछे से चालू करिए लिखना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, हेडिंग भी वही आया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। तो इस प्रकार से ऐसे 0.3 पर बार लिख सकते हैं। इनको भी सॉल्व करने के तरीके पीछे क्लासेस से बहुत हैं, फिर मैं एक छोटा सा ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूं, ये तो सॉल्व हो जाएगा बहुत आराम से। 256 में अपॉन में 1000 आ जाएगा। इसे यदि हम लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो 4 से काट देंगे। 4 का यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो 4 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यही बताता है कि यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाए, डिविजिबल हो जाए, तो उस नंबर को 4 से काट देना चाहिए। तो 4 6 जा 24, 1 बचा 4 4 जा 16, यहां पर 4 2 जा 8, 2 बचे 24 5 जा 20 और एक 0। अब हम इसे फिर 2 से काट दें तो ये तुम्हारा 32/125 हो जाएगा। अब ये 32/125 जो आया है ये सिंपलेक्स फॉर्म में। अब हम 0.3 बार को लिखेंगे, इसको लेट x इक्वल टू 0.3 पे बार, यानी 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर 1 हो गई। इसमें एक ही डिजिट बार बार आ रहा है, तो इक्वेशन 1 में 10 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा इंप्लाई हो जाएगा 10x इज इक्वल टू
3.33 चलता रहेगा, 33333, तो 3.3 पे बार लगा देंगे। ये नंबर 2 इक्वेशन है। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, तो 10x में से x माइनस हो जाएगा तो 9x आएगा, और यहां पर 3 बचेगा, बार और बार कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से हमारा जो आएगा, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, 9x इज इक्वल टू 3 आया, तो x इज इक्वल टू 3/9 आया, ये 1/3 आ गया। x की वैल्यू लौटा दें तो 0.3 पे बार आ गया, इसकी वैल्यू 1/3 आई। तो ये हमें इस तरह के छोटी क्लासेस में, 9th क्लास वगैरह में ये सवाल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको और डेप्थ में लिए चल रहे हैं, और वो हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है रियल नंबर। ये जो हमारा आर है 1 2 3 4 5 नंबर पर आर है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रियल नंबर कौन से होते हैं, स्क्वायर, नेवर नेगेटिव, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। एग्जांपल लें, √2 है, इसका स्क्वायर करें तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये तो पॉजिटिव आया, नॉट नेगेटिव, बट हम लें तो ये देयरफॉर √2 है नहीं, ये रियल को बिलोंग कर जाएगा। बट यदि हम इसी को देखें, √-2 है, इस नंबर को चेक करें, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करेंगे तो -2 आ जाएगा, ये तो नेगेटिव आ गया। देयरफॉर अंडर के अंदर -2 है नहीं, ये रियल को बिलोंग नहीं करेगा, √-2 डज नॉट बिलोंग टू आर। वैसे जो रियल नंबर हमारे होते हैं, रियल नंबर भी दो तरह से डिवाइड किए गए हैं, एक होता है Q, एक होता है T। तो Q तो हमारा रैशनल नंबर होते हैं, ये तो रैशनल होते हैं, और T वाला होता है इरेशनल। मैंने अभी इरेशनल के बारे में बता दिया था, ये दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। और इरेशनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म तो होगा ही नहीं, डॉट डॉट आएंगे, खत्म तो होगा ही नहीं, डॉट डॉट आएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, लेकिन ये रिपीट नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल लें, हम एग्जांपल लें 0.23 तो हम डॉट 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 किसको तो लिख सकते हैं 0.23 पे बार, तो ये बिलोंग कर जाएगा किसको, Q को, ये तो रेशनल है। बट 0.2341234619 डॉट डॉट डॉट, इसमें देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और ये नॉन रिपीटिंग है, तो ये पीछे से ही नंबर लेगा। अभी मैंने बताया था जब भी हमें लिखना हो, राइटिंग करना, तो पीछे चलिए। तो ये नॉन रिपीटिंग हो गया, तो हमें लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा ना, डॉट डॉट को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और देखिए रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रिपीटिंग, और उसके बाद डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये हमारा रियल के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने करी है।
वैसे बहुत सारी बातें हैं। अब हम सी को लेके चलेंगे 6 नंबर पे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो सी है हमारा, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर आएगा उसमें आएगा ये आर्गेंट प्लेन में या गॉसियन प्लेन में लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। गॉसियन प्लेन बोले या आर्गेंट प्लेन बोले एक ही बात है। तो या इसमें यदि हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो z x प्लस आई वाई हो जाएगा। यहां पर ये जो पार्ट है प्लस से पहले ये तो रियल पार्ट है, ये तो रियल पार्ट कहलाता है, और आई वाई वाला इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। देखिए, हम चीज को वास्तविकता की तरफ ले जाने वाले बंदे हैं। हम डायलॉग बाजी नहीं करते और किसी तरह का बीच हंसी मजाक भी हम मैथमेटिक्स में नहीं करते, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। इसलिए इसमें हंसी मजाक में हमारा जो व्यू है, जो कॉन्सेप्ट है, वो खत्म हो जाता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि हमारे वीडियो से जुड़े और थोड़ा सीरियस रहे। सीरियस होने पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं। अपना अपना अंदाज है सबका, हमारा भी अपना एक तरीका है, इसलिए हम किसी से तुलना नहीं करते। इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हम अपने वीडियो के लिए आपसे फिर कहेंगे थोड़ा सा प्लीज बी सीरियस। रियल पार्ट में हमने अभी 2 पार्ट बताए थे, एक क्यू और एक टी, यानी रैशनल इरेशनल। और इमेजिनरी पार्ट में हमारा एक ग्रीक लेटर आता है आई, यानी आयोटा। इसे आयोटा लिखते हैं, IOTA। इसकी वैल्यू होती है √-1। अब इसे स्क्वायर कर दें इसका, तो I² -1 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको लगभग काफी दूर तक ले गए हैं और काफी प्रयास किया है समझाने का। यदि आप इससे जुड़े बहुत कुछ समझ में आएगा, लेवल क्लियर होगा। लेकिन हमारी एक ही प्रार्थना है आपसे कि कृपया इस रियल वीडियो को देखिए। यदि पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। लेकिन यदि पसंद नहीं आए तो इसे डिसलाइक करिए। हम नहीं चाहते कि आप बेवजह से लाइक करें। पसंद आने पर ही इसे लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। और यदि कोई विचार है आपका जो क्लियर करना है, तो हमने अपनी वीडियो चला रखी है और अपना नंबर भी दे रखा है, और दोबारा मैं नंबर लिखे दे रहा हूं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9897985240। आप इस पर फोन करके डायरेक्ट मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा जितना ही कोशिश होगी मैं उस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।